कहते हैं जैसा विचार वैसा जीवन। हम जैसा सोच विचार करते हैं अपने जीवन में वैसे ही हम होते चले जाते हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही होते चला जाता है। एक बार भगवान बुद्ध यात्रा पर निकले हुए थे। उनके साथ बहुत सारे भिक्षु थे। वो एक गांव से गुजरते होते थे और उस गांव में शाम हो गई। भगवान बुद्ध उन गांव के लोगों से आश्रय मांगते हैं कि हमें एक रात यहाँ ठहरने दे। सभी गांव वाले बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं। वे बहुत खुश हुए और सभी भिक्षुओं का उन्होंने स्वागत किया और उन्हें वहां रहने के लिए अच्छे से व्यवस्था की। बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए सभी गांव वाले मिलकर और रात को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सभी गांव वासी इकट्ठे हुए और भगवान बुद्ध से उपदेश सुनने लगे। सभी उनके उपदेशों में मग्न हो गए सुनते सुनते। और उसके बाद सभी भिक्षु आराम करने लगे। आधी रात बाद जब सुबह हुई भगवान बुद्ध सारे गांव वासियों से बोलते हैं कि अब हमें यात्रा पर निकलना है। आप हमें आज्ञा दें। सभी गांववासी हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि एक रात आप और यहाँ ठहरे। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं, हमें जाना होगा, फिर कभी आएंगे तो जरूर रुकेंगे। और सभी गांववासी वहां उन सभी भिक्षुओं को प्रणाम करते हैं और विदाई देने लगते हैं। भगवान बुद्ध सभी गांव वासियों को आशीर्वाद देते हैं कि जा, सारे के सारे उजड़ जा, और वहां से चल चल देते हैं। चलते चलते यात्रा बहुत लंबी होती है। फिर सारे भिक्षु एक गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही उस गांव में प्रवेश करते हैं वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन सारे भिक्षुओं को देखते हैं, दौड़ के इनके तरफ आते हैं और कोई मिट्टी फेंकने लगता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उनके चादर खींचता है। सारे बच्चे मिलकर बहुत तंग करते हैं भिक्षुओं को। जैसे तैसे सारे भिक्षु उस गांव में प्रवेश करते हैं और वहां के लोगों से आश्रय मांगते हैं। जो भी वहां बड़े बुजुर्ग होते हैं सभी इन भिक्षुओं को देख करके हंसने लगते हैं, व्यंग्यात्मक हंसने लगते हैं कि इतना सुंदर शरीर है और भिक्षु बन गए। काम करना चाहिए, काम करके और अपना जीविका चलाना चाहिए। भिक्षु बन गए और बोलते हैं कि यहाँ कोई आश्रय नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध अपने सारे भिक्षुओं के साथ उस गांव के बाहर एक घना वृक्ष देखकर वहां ठहर जाते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है तो यात्रा बहुत लंबी होती है, इसलिए उन्हें ठहरना पड़ता है उस गांव के बाहर। सारे भिक्षु उस गांव के बाहर उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगते होते हैं। भूखे प्यासे हैं, किसी ने खाने को भी नहीं पूछा, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं की। सभी मिल करके उनको गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो वो एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने करते होते हैं। तभी कुछ युवा वर्ग के व्यक्ति वहां आते हैं और
जो भी भिक्षु विश्राम करते होते हैं, उनका जो चादर होता है, जो फटी पुरानी जो चादर होती है, वो भी खींच करके लेके चले जाते हैं वहां से। और कोई गालियां देता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सारे के सारे वहां अपमान करते होते हैं उन सभी भिक्षुओं का। बुद्ध सब कुछ देख रहे होते हैं, वो चुपचाप सबकी बातों सुन रहे होते हैं। और जैसे तैसे सारे भिक्षुओं ने मिलकर वहां रात गुजारे, और सुबह होते ही वहां से अपनी यात्रा पर चल देते हैं। यात्रा बहुत लंबी होती है। भगवान बुद्ध जंगल के रास्ते होते हुए गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक नदी पर पड़ती है, और नदी किनारे बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। उस जगह को देख करके सभी भिक्षुओं से बोलते हैं कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। सारे भिक्षु उस नदी किनारे जाते हैं, और कोई अच्छा छायादार पेड़ देखकर वहां बैठ जाते हैं। सारे भिक्षु विश्राम करने लगते हैं, और कुछ भिक्षु मिल करके उन पेड़ों पर लगे फल तोड़ लाते हैं। और सबको भूख प्यास लगी होती है, तो उन फलों को खाने लगते हैं। तभी एक भिक्षु भगवान बुद्ध से बोलते हैं, भगवान, जब हम पहले गांव में प्रवेश किए, वहां के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। हमें सम्मान भी दिया, आश्रय भी दिया, अच्छे अच्छे भोजन भी कराए, आपका उपदेश भी सुना। और सुबह उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर भी आपने उन लोगों को आशीर्वाद में उजड़ जाने को क्यों कहा? और दूसरी गांव में जब आप गए और लोगों ने हमें अपमान किया, गालियां दिए, अपशब्द बोले, यहाँ तक कि हमें रुकने के लिए आश्रय भी नहीं दिया, हमें बाहर, गांव के बाहर हम पेड़ के नीचे रहे, और वहां भी आकर के लोगों ने हमें तंग किया, और वहां आपने सबको आशीर्वाद दिया कि सारे के सारे यहाँ बसे रहो। ऐसा क्यों? भगवान बोलते हैं कि ऐसा हमने इसलिए कहा कि जो लोग अच्छे विचार वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो एक पुस्तक के समान होते हैं। वैसे लोग जहां भी जाते हैं, अपना ज्ञान ही बांटते हैं, लोगों के कल्याण के लिए ही सोचते हैं, लोगों के भलाई के लिए ही सोचते हैं। बहुत ही प्यारे होते हैं ऐसे लोग। जहां भी जाते हैं अपना प्रेम ही लुटाते हैं। इसलिए हमने उन लोगों को ये आशीर्वाद दिए कि तुम सारे के सारे उजड़ जाओ, और इस पूरे पृथ्वी पे फैल जाओ, ताकि जहां भी जाओगे वहां लोगों का कल्याण ही होगा। उन लोगों के द्वारा लोगों का विकास ही होगा। वैसे लोग अपना प्रेम सब में बांटेंगे, और सारे लोग उनके प्रेम में आकर प्रेमय हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि सारे के सारे उजड़ जाओ। और जो लोग, जिस गांव में हमें अपमान मिले, गालियां मिली, हम हमें अपशब्द कहे गए, हमें गांव से बाहर निकाला गया, वैसे लोग एक कोयले के समान होते हैं। और अगर कोयला गर्म हो तो क्या होता है? जब हम उसे हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है, हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है, हमें दर्द होता है। और अगर कोयला ठंडा हो
तो क्या होता है, जब हम उसे हाथ में लेते हैं तो हमें कालिख लग जाते हैं, हमारे हाथ में, हमारे कपड़े में। तो ऐसे लोग एक कोयले के समान होते हैं, जहां भी जाते हैं वहां लोगों को कष्ट ही पहुंचाते हैं, दुख ही पहुंचाते हैं, दर्द ही देते हैं, तकलीफ ही देते हैं। अगर वैसे लोग इस संसार में फैल जाएं तो चारों तरफ लोगों को तकलीफ ही देंगे, उनके कल्याण के लिए नहीं सोचेंगे, उनकी भलाई के लिए नहीं सोचेंगे। जो उनमें गुस्सा है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, वही फैलाएंगे, क्योंकि उनके पास वही है। और जिसके पास जो होता है वही लोगों को देता है, वही बांटता है। तो इसलिए हमने उस गांव वाले को कहा कि तुम सारे के सारे यहीं बसे रहो। अगर गांव से बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, लोगों को कष्ट ही दोगे, तकलीफ ही दोगे। इसलिए हमने कहा कि तुम यहीं बसे रहो। और जो प्यारे लोग थे, जिस गांव में प्रेमय लोग थे, उन्हें उजड़ जाने को इसलिए कहा कि वो एक फूल के समान होते हैं, जिसमें खुशबू होता है। वैसे लोग अगर रास्ते से गुजरते भी होते हैं तो चारों तरफ अपनी खुशबू ही फैलाते हैं। जैसा हमारा सोच होता है, हमारा जीवन ही ऐसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हमारे भीतर बुराइयां हैं तो हम जहां भी जाएंगे, हमारे द्वारा लोगों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि हमारे द्वारा लोगों को दुख पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा। जाने अनजाने अगर हम नहीं भी चाहें तो हमारी जो तरंगे हैं, हमारे द्वारा जो वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे भी लोगों को कष्ट पहुंच सकता है। लेकिन अगर हमारे विचार पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लोगों के कल्याण के लिए है, तो हम देश के कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, हम अगर हम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं भी सोचते तो हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो तरंगे निकलती है, जाने अनजाने लोगों को सहायता ही करेगी। जैसा कि अभी हमारे बीच सुनील भाई मौजूद है, उनके बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये लोगों से डरते थे, बचते थे, और कभी लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों से बात करने में हकलाते थे। लेकिन हमने इनको बोला आप 3 महीना कंटिन्यू मेडिटेशन ज्वाइन करें और उसके बाद आप हमसे पूछना। इनका हमेशा से क्वेश्चन होता था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मैं हकलाते रहता हूँ, लोग मेरे तरफ उतना ध्यान भी नहीं देते। लेकिन कल सुनील भाई का हमारे पास मैसेज आया, जब से ये ध्यान ज्वाइन किए हैं, इनकी तरंगे चेंज हो गई है, इनकी तरंगे एकदम चेंज हो गई है। और अब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग इनको सम्मान देते हैं और इन पर ध्यान भी देते हैं। कल इनका मैसेज आया था कि अब लोग मतलब हमें देखते भी हैं, ध्यान भी देते हैं, सम्मान भी देते। आखिर क्यों? जबकि पहले तो ऐसे नहीं था। पहले डरे डरे से रहते थे, समय समय से रहते थे, लोगों के बीच जा नहीं पाते थे। लेकिन अब नहीं है, अब धीरे धीरे सारा ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यू ध्यान में सम्मिलित हो रहे हैं, और ध्यान की जो एनर्जी है, ध्यान की जो तरंगे है, जहां भी जाएंगे लोगों का कल्याण ही होगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो तरंगे हम छोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी बगीचे में गए होंगे, फूलों के बगीचे में, तो जैसे आप गुजरेंगे तो उस फूलों की खुशबू आप में समा जाती है। और अगर किसी गांव से निकलते हैं तो जाने अनजाने लोग पूछेंगे कहाँ से खुशबू आ रहा है।
आप उन फूलों की खुशबू को लेकर चल रहे हैं, उन तरंगों को लेकर चल चल रहे हैं, तो जाने अनजाने आप जब गुजरेंगे तो लोगों को भलाई के लिए नहीं भी सोचेंगे तो लोग आपसे खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि आपके शरीर से वो जो खुशबू मिलेगी लोगों को छू जाएगा, और जाने अनजाने कहेंगे क्या खुशबू है, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी सड़े हुए बदबूदार जगह से गुजरते हैं तो कहीं न कहीं वो बदबू आपके शरीर में आ जाएगी, और जैसे आप लोगों के तरफ से गुजरेंगे तो क्या होगा? लोग आपसे बचना चाहेंगे, क्योंकि कहाँ से सड़ा हुआ क्या चीज आ रहा है, गंध। और जैसे समझेंगे कि आपके शरीर से ये बदबू आ रही है तो सभी नाक दबा करके वहां से भागेंगे। कोई बदबू के पास रहना नहीं चाहता। ऐसे ही ध्यान की ये तरंगे हैं। जब हम ध्यान करते हैं और हमारे भीतर वो ध्यान की गहराई बढ़ती है, वो प्रेम का जो झरना फूटता है हमारे भीतर से, वो फूल खिलता है, तो हमारे भीतर खुशबू भर जाती है। और जब हम कहीं से गुजरते हैं तो जाने अनजाने लोग, पता नहीं चलेगा कि हम खुश क्यों हो रहे हैं, लोग भी खुश हो जाते हैं। लोग भी चाहेंगे कि आपसे बातें करें, आपको बुलाएं, अपने घर बैठाएं। लोग तब उबते नहीं बल्कि आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जाने अनजाने चाहेंगे कि आप बैठते हैं तो पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे निगेटिव लोग होते हैं, वो नहीं भी कुछ बोले, नहीं भी बातें करें, तो लोग क्या करते हैं, लोग अगर उधर से गुजरते होते हैं वैसे लोग, तो लोग आंखें चुरा लेते हैं, देखते भी नहीं उस व्यक्ति को। क्योंकि कहीं अगर देखेंगे तो हमारे पास नहीं आ जाए, हमारा माथा नहीं खाने लगे, कहीं हमारे घर आ जाएगा तो हमें झेलना पड़ जाएगा। तो वैसे लोगों से लोग भागते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होता है, लगता है कि काश वो हमारे घर आता, हम बैठाते, उसे खाना खिलाते, उसे कुछ सुनते। क्यों? क्योंकि वो एक फूल है और फूल में खुशबू होती है, और हर आदमी उस खुशबू को लेना चाहता है, जाने अनजाने। तो कभी भी अपना सोच पॉजिटिव बनाए रखें, अपने विचारों को लोगों के कल्याण के लिए, स्वयं के लिए भी सोचिए लेकिन लोगों के लिए भी सोचिए, तो आप एक फूल बन जाएंगे और आप में खुशबू भर जाएगी, और जहां भी जाएंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ओशो का स्वागत करना है। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा। संगीत में सभी मित्र स्वयं को नहीं बचाएंगे, जो भी भीतर से आए, जैसे जैसे आपको थिरकने का मन करे, शरीर जैसा जैसा मूव करना चाहे, आप उसमें सहायता करेंगे, सहयोग देंगे। स्वयं को नहीं बचाएंगे, ये मन में ख्याल नहीं रखेंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहते हैं, आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी लोग कुछ करेंगे। तो हमें स्वयं के लिए, क्योंकि हमें स्वयं के भीतर जाना है, तो जो भी हमारे भीतर ग्रंथियां दबी पड़ी है सबको विसर्जित करने ही पड़ेंगे, तो ही हमारी चेतना शुद्ध अवस्था में होगी, तो ही हमारे भीतर वो फूल खिल पाएगा, वो सुगंध परमात्मा की तरफ से वो सुगंध भर पाएगी। तो इसलिए स्वयं का सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। स्वयं को नहीं बचाना है, बाहर के जगत को भूल जाना है, बस हमें स्वयं पर ध्यान देना है। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।